डिस्टेंस ऑफ व्हीकल के ऊपर से ये सम है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो व्हीकल जब स्टॉप होता है, ठीक है, जैसे व्हीकल चल रहा है पहले, व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मतलब व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v। जब ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस कवर होता है उसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। We say the distance covered after the brakes are applied is called stopping distance of a vehicle। कैसे फाइंड होता है वो बताता हूँ। देखो व्हीकल स्टॉप हो जाएगा, बताएगा कोई फाइनल इसमें इक्वेशन क्या आएगा, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, एनीवन? डिस्टेंस डी कवर हो रहा है ब्रेक लगाने के बाद, किसी को पता है थोड़ा बहुत भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? S is equal to ut plus half at square। चलो मान लेते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है एस। चलो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, देखो कहीं पे भी टाइम इज नॉट गिवन, तो ये वाला इक्वेशन यूज नहीं वी करेंगे। स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला नहीं आएगा? यस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज द करेक्ट फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद जीरो होगी, इनिशियल यू स्क्वायर मान लेते हैं इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है, वो नेगेटिव होगा जो भी होगा ब्रेक लगाने के बाद। और डिस्टेंस कवर इसको मैं s बोल देता हूँ। ओके, तो s की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी यू स्क्वायर बाय 2a। दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल वेर u जो होता है इट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल, ये व्हीकल पे डिपेंड करता है। अगर BMW हो तो अच्छा एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर मारुति वैगनआर चला रहे हो तो एक्सेलरेशन उसमें बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। एज ए रिजल्ट वो ब्रेक लगाने के बाद ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। यस, सो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, कार की इनिशियल स्पीड है 50, तब स्टॉपिंग डिस्टेंस है 6। तो इनिशियल स्पीड 100 हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? ओके, तो यहाँ पे फिर से एस दिया हुआ है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है 6, कब? जब कार जा रही हो 50 की स्पीड पे। ओके, तो फाइंड करना है डिस्टेंस व्हेन इट इज मूविंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एस का इक्वेशन क्या आया, इट इज यू स्क्वायर बाई 2a। एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस, अ कार बोला हुआ है, अलग अलग कार नहीं, एक ही टाइप की कार है तो एक्सेलरेशन उसमें सेम प्रोड्यूस करेगा वो, यानी s इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड केस बाय डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट केस विल बी स्पीड इन सेकंड केस का स्क्वायर बाय स्पीड इन फर्स्ट केस का स्क्वायर। तो s2 बाय s1 पहले वाले केस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 6 मीटर, इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर। फाइनली कितनी स्पीड से जा रहे हैं हम लोग, 100। ऐसे तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऊपर नीचे किलोमीटर पर आवर है तो चलेगा। बाई u1 कितना है 50, यहाँ पे लिख देंगे 50 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, विल गेट s2 बाय 6 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। इससे अच्छा ये कर देते, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो s2 होगा 6 4 24 मीटर, इसलिए ये 24 मीटर आंसर आ रहा है। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? ये याद रखना, दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, इसे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, कोई डाउट है किसी को इसमें? ना सर। ओके, ना सर। ना। चलो तो ये बताओ, ये वाले केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा? इसके जैसा एक क्वेश्चन था, हाँ सर, બે સેમ સેમ ટાઈપના હતા। યસ, એટલા માટે જવાબ આપું ને તમને તો મજા આવે મને, તો તમને કેટલું આવડ્યું ખબર પડે। ક્યાં ગયો ક્વેશ્ચન? नहीं दिख रहा, बस ये वाला क्वेश्चन बताओ, इस वाले का आंसर क्या आएगा? अरे ये तो मैंने अभी करा, नहीं नहीं करा है, ये करो सॉल्व, चलो जल्दी से और आंसर बताओ।
ये 20 तो मैंने ऐसे ही किया हुआ था, ठीक है। यस, टेल मी द आंसर, आई एम वेटिंग। एटी मीटर। सर सर 80 मीटर। सर आपका माइक ऑफ लगता है। ऑफ है। यस, कितना आ रहा है आंसर? 80 मीटर आ रहा है। यस कितने सर, लोगों का 80 80 आ रहा मीटर। है? सर मारो भी। मारो पण। देख लेते सही है या गलत है। रुक जाओ सर। रुक जाऊं यार, ठीक है रुक जाता हूँ। इक्वेशन वो वाला ही लगाना है। सर 80 जावज। 80 जावा जी, हाँ चेक कर सर। लीजिए। 1 2 3 गो। यस, 80 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 80 सही आंसर है। बता दे दो कैसे आया। फिर से इक्वेशन यही है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a, दिस इज द इक्वेशन, या फिर u स्क्वायर बाय 2a, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो देखो पहले स्पीड कितनी दी हुई है, v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, तब डिस्टेंस कवर हो रहा है 20 मीटर। बाद में v2 हो जाता है 120 किलोमीटर पर आवर, तब कितना होगा s2, ये हमको फाइंड करना है, ये s1 दिया हुआ है, तो s2 बाय s1 विल बी, कितना होगा s2 बाय s1, इट विल बी v2 square by v1 square, that will give v2 square यानी 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर, that will give 4, और s2 by s1 की वैल्यू है 20। ओके, तो 20 into 4 it will give 80 मीटर। चलो सही आंसर है। अरे ये तो नीट वाले क्वेश्चन आ गए। ये हो गया था, ये भी हो गया। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। याद है, अलग अलग एंगल हो बट अगर रेंज सेम आ रही हो, तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था। क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा? यानी अगर ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ठीक है, दिस एंगल इज θ1, ये एंगल है θ2, ये रेंज दोनों के लिए सेम आ रही है, इसके लिए टाइम t1, इसके लिए टाइम t2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2, जल्दी से बताओ। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 1 और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 2, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? t1 t2 इज इक्वल टू, लास्ट टाइम लिखवाया था वो इक्वेशन देख के तो बताओ। t1 t2 इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो जल्दी। सर 2r/g। अरे वाह, t1 t2 इज इक्वल टू 2r/g। ओके, चलो इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है वो देख लेते हैं। g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट ही होते हैं, तो t1 t2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू r होगा। आंसर हमारा हो जाएगा r। चेक कर लेते हैं, इट्स द करेक्ट आंसर। ओके, आर आंसर आ रहा है। तो याद रहेगा ये इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम कराया था, उसके बेस पे ये AIEEE 2004 में क्वेश्चन आ गया था। ओके, a projectile can have the same range r for two different angles of projection if t1 and t2 be the same flights in two cases, then the product of time यानी t1 और t2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ प्रोपोर्शन में होगा, तो वो r के साथ प्रोपोर्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सोच के बताना।
कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो ट्राई करो, पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, एंड अगेन डिसेलरेशन हो रहा है। v square इसमें minus वो q s a इज इक्वल square टू ना यू, ना 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 हाँ s as इज equals इक्वल टू to यू u टी plus प्लस half of हाफ a ए t टी square। स्क्वायर। चलो सही है। ये पूरे पाथ के लिए यही इक्वेशन आएगा, फिर पाथ के लिए चेंज होगा थोड़ा बहुत इक्वेशन। क्योंकि पूरा पाथ है, पूरे पाथ में ऐसा बताया हुआ है दैट इनिशियली वो एक्सेलरेट कर रहा है, और वो थोड़ी देर के लिए देखो लिखा हुआ है वहां पे कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा है। हाँ, यानी फिर मान लो, डिसेलरेशन में अलग आएगा। यस, यानी आप लोग बाइक लेके निकले घर से, ओके, इनिशियली यू आर एक्सेलरेटिंग, आप लोगों का एक्सेलरेशन हो रहा है, ओके, फॉर दिस पाथ आप लोगों ने एक्सेलरेशन किया, फिर आप लोगों की स्पीड कांस्टेंट हो गई, और फिर आप लोगों ने ब्रेक लगाई तो रिटार्डेशन हो गई, आप लोग स्टॉप हो गए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मोशन पूरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस मोशन। इसको साइड में रख देते हैं। यस, तो पाथ का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ओके। अब ये बताओ, इक्वेशन तो ये यूज करना ही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट कौन से पाथ के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे? फॉर विच पाथ? पाथ ए बी सी सी डी, कौन से पाथ के लिए यूज करेंगे? बीसी शायद, बीसी या ए बी। बीसी या ab ए ab बी? देखो बीसी तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। चलो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल स्पीड 0 हो गई, ओके, देन इट एक्सेलरेट्स एट अ रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस। तो ये एस डिस्टेंस के लिए उसका एक्सेलरेशन है एफ, ओके। उसके बाद ये पॉइंट बी पे आ जाता है, बी पे हम लोगों ने पॉइंट बनाया हुआ है। देन इट कंटिन्यूज एट ए कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, तो यहां से लेके यहां तक जो स्पीड अटेन की थी वही स्पीड कंटिन्यू है, ओके। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है और टाइम है टी, और क्या दिया हुआ है, देन डिसेलरेट्स एट द रेट ऑफ एफ बाई टू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका रिटार्डेशन का रेट है एफ बाई टू, और यहाँ पे वो वापस रेस्ट पे आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। थोड़े कलर अलग ले लेता हूँ। हाँ, और डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है 15s, ओके, टोटल डिस्टेंस इज 15s। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है 15s, 15s। इसमें से ये वाला डिस्टेंस है s, ओके, पहला पाथ ए बी के लिए डिस्टेंस है s, बाकी सब के लिए डिस्टेंस कितना है वो नहीं दिया हुआ बिल्कुल भी, ओके। और हमको s की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा। चलो, इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो v जितनी अटेंड कर लेता है, ठीक है, अटेंड से स्पीड है v। अब b से लेके c तक वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे भी स्पीड होगी v, कि उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। यानी इमेजिन आप लोग एक्सेलरेशन दे रहे हो, फिर एक्सेलरेटर को पकड़ के रखते हो, एट दैट टाइम जितना एक्सेलरेशन आप लोगों ने गेन किया, उसके बाद वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो बी से लेके सी तक स्पीड है कांस्टेंट, एंड सी से डी अगेन स्पीड कम हो रही है, एंड एट पॉइंट डी द वेलोसिटी गेट्स 0। हमको एस की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहा हूँ, देखो जो भी फाइंड करना है आंसर, यहाँ पे एस और एफ एंड टी के टर्म्स में आंसर फाइंड किया हुआ है, ठीक है। कहीं भी वी नहीं दिख रहा, ठीक है, कहीं भी वी नहीं है। एस एफ और टी सारे के सारे ऑप्शन में देखो एस एफ एंड टी ही यूज किया हो, तो हम लोग उसी से ही काम चलाएंगे। चलो, फॉर पाथ ए बी, ध्यान देना ऐसे वाले क्वेश्चंस में अलग अलग पाथ को डिवाइड कर दो। फॉर ए बी कितने से पाथ के लिए बात करेंगे? एस इज इक्वल टू, या फिर ये बोल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है नहीं पता,
वी स्क्वायर ही बोल देते हैं, माइनस इनिशियल कितनी है 0 इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना इट इज एफ, डिस्टेंस कवर्ड कितना इट इज एस, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम वी स्क्वायर बाई 2f। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। इक्वेशन हाँ नंबर सर। 1, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये पाथ के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर दिस पाथ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं लिख देता हूँ फॉर पाथ, ओके, और v की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। v इज इक्वल टू होता है, बट v ये वाला टाइम नहीं दिया हुआ हमको, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं करेंगे। फॉर पाथ bc, फॉर पाथ bc v इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड कितना है नहीं पता, bc लिख देता हूँ यहाँ पे, और टाइम हमको पता है कितना, इट इज t। देयरफॉर bc की वैल्यू या फिर v की वैल्यू, v इज इक्वल टू वी गेट bc बाय t, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखते हैं फॉर पाथ cd, फॉर पाथ cd फॉर पाथ cd सेम इक्वेशन लगा रहा हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, देयरफॉर v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस f बाई 2, रिटार्डेशन हो रहा है ना इसलिए, और डिस्टेंस कवर्ड तो हमको नहीं पता, cd बोल देता हूं। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 कट हो जाएगा, माइनस माइनस भी कट होगा, तो f इंटू cd होगा। इस इक्वेशन से ये पता चलेगा दैट cd की वैल्यू है v स्क्वायर बाय f, cd इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय f इज द वैल्यू ऑफ cd, ये है वैल्यू ऑफ bc, यहां से bc लिख सकते हैं, bc इज इक्वल टू v इंटू टी। अगर मैं bc प्लस cd कर देता हूं तो कितना मिलेगा, बोलो व्हाट इज bc प्लस cd इक्वल टू, bc और cd का टोटल क्या होगा, 14 दिख एस। ही रहा है, bc और cd का टोटल क्या है, V 14 ब्रैकेट एस। TF प्लस V बाय F। अरे वो सही है, bc यानी vt प्लस वी स्क्वायर बाय एफ, चलो ये सही है, बट इज इक्वल टू है क्या, ये डायग्राम से कितना डिफरेंस 14 दिख रहा एस। है, यस 14s BD। होगा, 14s होगा ना, अच्छा ओके। ये होगा 14s। तो अब ये जो वी स्क्वायर बाय एफ है उसकी वैल्यू 2s बोल सकते हैं इससे, अगर 2 में इस तरफ ले जाऊं तो वी गेट देयरफॉर vt प्लस वी स्क्वायर बाय एफ इज 2s इज इक्वल टू 14s। तो vt की वैल्यू क्या होगी फाइनली, vt इक्वल टू 12s, ओके, vt की वैल्यू हो जाएगी 12s, यानी ये जो bc वाला डिस्टेंस है, b से लेके c तक वाला डिस्टेंस, वो bc वाला डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 12s। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ vt इज इक्वल टू 12s, यहाँ तक पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद आगे बताता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद नहीं होगा।
मेन पॉइंट्स ही लिख लेना, पूरा डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम खास ड्रॉ करना। हो गया? एक मिनट सर। चलो भाई जल्दी बताओ, हो गया? हाँ सर। ओके चलो, अब दो इक्वेशंस हम यूज करेंगे एंड विल फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू। सिर्फ ये दो इक्वेशन, कोई बताएगा क्या होगा इन दोनों इक्वेशन से? Vt is equal to 12s, ओके, Vt is equal to 12s एंड s is equal to v square by 2f। फाइंड करना है हमको s। हो जाएगा इन दोनों से? बता देता हूँ। देखो s का इक्वेशन क्या है, ये रहा, ठीक है, ये वाला इक्वेशन में लिख रहा हूँ। s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2f। ध्यान देना, s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2f। और इस इक्वेशन से पता चलता है दैट s की वैल्यू है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से s इज इक्वल टू vt बाय 12। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा? वी गेट, अरे नहीं, हमको s नहीं, हमको v कंपेयर करना था, सॉरी। s को कंपेयर करेंगे तो s ही कट जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी सर कैन ऑप्शन ए आएगा। नहीं, v इज इक्वल टू 12s बाई टी। ये इक्वेशन से मैंने v को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। v इज इक्वल टू 12s बाई टी, ये मैं ऊपर रख देता हूँ। तो s का इक्वेशन बन जाएगा s इज इक्वल टू, ध्यान देना, v का स्क्वायर इसका स्क्वायर करके ऊपर रखना है, यानी 144 हाँ 1 s बाई का स्क्वायर। अब तो 72 समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर आएगा, बाय डी आएगा। टी स्क्वायर। हाँ, और नीचे 2 तो है ही ऊपर, ठीक है। इतना सिर्फ मैंने v स्क्वायर लिखा, ये वैल्यू जो है ना वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और f भी है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे f भी तो लिखना पड़ेगा, यस। सो सामने ये s कट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 72। तो एक s जो इधर बचा उसका आंसर होगा s इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 72 इंटू f, यानी ये आंसर होगा। ओके, तो थोड़ा बड़ा समझा, बट ये नहीं कह सकते कि ऐसे टाइप के नहीं आएंगे, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस वाज इन AIEEE 2005। देख लेते हैं, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बताओ क्या आएगा इसका आंसर। A ball is thrown from a point with a speed v0। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ कि कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। मैंने प्रोजेक्टाइल तो आप लोगों को करा ही दिया है।
देखो बॉल को थ्रो कर रहे हैं v0 एट ए प्रोजेक्शन एट एन एंगल ऑफ थीटा, यहाँ से फेंका हम लोगों ने और इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। ओके, अब ये बॉल जो है वो ऊपर जा रहा है लाइक दिस, इट विल ट्रैवर्स दिस पाथ, ये पाथ से जाएगा, ऐसा ट्रैवर्स होगा उसका पाथ। और एट द सेम टाइम इफ अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग, ऐसा मैच में देखने को मिलता है बहुत, ठीक है, ये जो पर्सन है ही इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन अलोंग विद द बॉल, बॉल के साथ ही दौड़ रहा है ऐसे करके। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हाँ यस, ये जो दौड़ रहा है इसका स्पीड है v0/2, ठीक है, स्पीड ऑफ दिस पर्सन इज v0/2। क्वेश्चन ये है विल दिस पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, पर्सन बॉल को कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, बॉल की स्पीड है v0, ध्यान देना बॉल जो गया इस पॉइंट पे, द बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ v0 और ये जो दौड़ रहा है उसकी स्पीड है v0/2, ठीक है, तो ये पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये दैट v0 अगर इस डायरेक्शन में हो, दिस इज v0, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, या फिर अगर हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए v0/2, यानी v0 से हम लोग फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, सुनो फिर से बता देता हूँ, एंड द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा, v cos थीटा, हाँ v cos थीटा होगा, v0/2 क्या होगा, इट विल बी vo cos थीटा, ये v0 कट हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये cos थीटा 1/2 कब होता है, 60। बस तो आंसर हो जाएगा 60। ओके, देखो ये सॉल्व करने में बहुत इजी है, समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, वापस से बता देता हूँ। देखो अगर किसी भी चीज को, जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग थ्रो कर देते हैं तो उसकी भले ही वेलोसिटी ये डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, दिस वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर, बट जब अगर यहाँ पे कोई इंसान दौड़ रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली तो उसको इसकी स्पीड 50 नहीं दिखाई देगी, समझ में आ रहा है, जब ये दौड़ रहा है ये, हाँ यस, जब ये दौड़ रहा हो तो उसको उसकी स्पीड 50 नहीं दिखाई देगी, उसको कितनी दिखाई देगी, तो विद रिस्पेक्ट, 25। हाँ अगर ये एंगल पे डिपेंड करेगा, अगर ये मान लो एंगल है 45 डिग्री तो इसको स्पीड कितनी दिखाई देगी, बोले एंगल इज 45, व्हाट विल बी हिज स्पीड, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, पता है ऐसा पढ़ते थे, इफ दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का अगर एंगल है थीटा तो ये कंपोनेंट होता है ए cos थीटा, ऊपर 50 वाला by ए root sin 2। थीटा, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इट विल बी 50 cos 45, 50 cos 45, cos 45 का वैल्यू 50 कोई by root बताएगा, 2, अगर ऐसा मान लो क्वेश्चन आ 1 रहा by है root 2। 50 और cos 45 को मल्टीप्लाई करना है, व्हाट ऑप्शन यू विल चूज, cos 45 की वैल्यू क्या होती है और कैसे सॉल्व करेंगे, 1 by root 2। 1/√2 कैसे सॉल्व करेंगे, 50/√2 कैसे होगा, 25 root 2। 25√2 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 35। 35, चलो चेक कर लेते हैं। देखो अगर आ रहा है 50/√2 तो याद रखना है 50 बाय 0.7071, क्या ले लेना है, 50 इंटू 0.7071, यानी ये जो भी जितनी भी वैल्यूज है ना 1/√2 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.7071, √3/2 की वैल्यू होती है 0.8660, इन सम केसेस यू कैन आल्सो टेक 0.9, ओके, बाकी कोई वैल्यूज तो इतनी जरूरी नहीं है, ठीक है, ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.7071 से लेके यू कैन सॉल्व इट। हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री क्यों आएगा, बिकॉज ये वाली स्पीड कितनी है vo और ये जो इंसान दौड़ रहा है वो वाली स्पीड कितनी है, इट इज vo/2, ये एंगल है थीटा, तो अगर ये पकड़ेगा तो यहाँ पे आके पकड़ेगा वो बॉल को, और तब ये कितना होना चाहिए, एंगल शुड बी 60, ओके, ये अपना आंसर होगा। आगे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन,
बताओ क्या आएगा थोड़ा बहुत। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, A2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, वेक्टर ए प्लस वेक्टर A2, A1 प्लस A2 टोटल करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो है 5, तो 2A1 प्लस 3A2 इंटू 3A1 माइनस 2A2 फाइंड करना है। देखा थोड़ा टफनेस का लेवल बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे। पहले जो क्वेश्चन था इट वाज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल, वो AIEEE का जमाना था। अब ये जो क्वेश्चन है कब पूछा है, देखो JEE में 2019, इतना भी टफ नहीं है ये। देखो सॉल्व करके बताता हूँ। A1 देखो, A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड अगर 5 है, ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड इज 5, तो ये बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। ऐसा होता है, याद करो, A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड, याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिवाइज कराया था मैंने शायद। A1 प्लस A2 के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। अरे वाह क्या बात। चलो A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, मैं 5 का स्क्वायर करके लिख देता हूँ इधर 5, चलो 5 रखते हैं अभी, बाद में करते हैं स्क्वायर। तो रूट ऑफ A1 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, प्लस A2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, प्लस 2 A1 इंटू A2 का मैग्नीट्यूड, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। हमको ये थीटा फाइंड करना है, पहला टारगेट है थीटा फाइंड करना। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 30 कॉस थीटा। ये 25 कट हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी -9/30। यहाँ तक समझ में आया सभी को? -9/30 कैसे आया वैल्यू? कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। मैंने सर सिर्फ 2A1 A2। हाँ 2A1 A2 cos थीटा फॉर्मूला है ना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B નું મેગ્નીટ્યુડ A સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર પ્લસ 2AB cos थीटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम કહેવાય છે। इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कि अगर ये है वेक्टर A, दूसरा है वेक्टर B, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज द फॉर्मूला। और वही फॉर्मूला मैंने पहले एंगल फाइंड करने के लिए लगाया। ओके, तो cos थीटा -9/30 आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना हो तो लिखो, जो करना हो। मैं डिलीट कर रहा हूं अभी। याद रखना cos थीटा कितना है, -9/30, मुझे भी याद रखना पड़ेगा। देखो अभी लिख देता हूँ, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, इट इज -9/30। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू फाइंड करनी, कौन सी, ये जो दिया हुआ है वो 2A1 प्लस 3A2 डॉट, यहाँ पे देखो अगर कुछ नहीं दिया हो तो हमको डॉट समझना है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, 3A1 माइनस 2A2 के साथ, that will give 2A1 dot 3A1 minus 2A2 plus 3A2 dot 3A1 minus 2A2। समझ में आया? जैसे पहला बचपन में करते थे वैसे ही किया हम लोगों ने, एक को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों का, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, A1 और A1 दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो याद रखना A1 डॉट A1 का आंसर क्या होगा, इट विल बी A स्क्वायर। ओके, A2 डॉट A2 कितना होगा, इट विल बी A2 स्क्वायर।
और a1 डॉट a2 का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू 2a cos थीटा, यानी सॉरी 2a cos थीटा नहीं होगा, इट विल बी a1 a2 cos थीटा, यानी a1 a2 cos थीटा की वैल्यू है -9/30। ये वैल्यू हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, इतने में डाउट हो तो बताओ। नो सर। पहला क्लियर है, दो वेक्टर का Yes, sir. मल्टीप्लीकेशन, यस बताओ। और ये जो लास्ट वाला है वो भी बता देता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला, यानी पहला वेक्टर लिखो, दूसरा वेक्टर लिखो इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। वैसे ही किया, देखो पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। क्लियर, आगे बढ़ो, अभी डॉट प्रोडक्ट सीधा फटाफट आ जाएगा, अभी आंसर 2 मिनट में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 3 तो 6 होगा, 6a1 डॉट a1 माइनस ये 2 2 4 होगा, 4a1 डॉट a2 प्लस ये 3 3 9 a2 डॉट a1, देखो a2 डॉट a1 हो या a1 डॉट a2 दोनों सेम होते हैं, माइनस 6a2 डॉट a2। ओके, अब जो भी सब सेम हो, पहले ये ऐसे कर लेते हैं, 6a1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 4a1 डॉट a2 और ये 9, ओके 9 माइनस 4 यानी 5 होगा, तो माइनस 5a1 डॉट a2 सर +5। प्लस 5, हाँ प्लस 5 और माइनस 6a2 का स्क्वायर, अभी और भी वैल्यूज रख देते हैं इसके अंदर। 6a1 का स्क्वायर, a1 का मैग्नीट्यूड कितना है 3, देखो दिया हुआ है a1, अरे ये क्या हो गया, अरे क्वेश्चन मार्क आ गया, यस a1 का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3, राइट 3 का स्क्वायर प्लस 5 a1 डॉट a2, यहाँ पे रेडीमेड मैंने बनाया हुआ है a1 a2, ये वैल्यूज रख दियो तो चलता, चलो बाद में रखेंगे, -9/30 माइनस 6a2 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा, दैट विल गिव, देखो 3 3 9 9 6 54 प्लस 5 a1 और a2 का मल्टीप्लीकेशन विल बी 3 इंटू 5 इंटू 9/30 लिख रहा हूं, जो माइनस है वो मैं आगे लिख देता हूं इधर, ओके देन माइनस 25 इंटू 6 150 होता है, क्या आंसर आएगा कोई बताएगा, इधर हो जाएगा 10, ओके 5 5 25 25 into 0.9 and it 22.5 minus 150 minus 172 और 54, आई थिंक 118 आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, देख लो भाई कैलकुलेट करके, क्या आ रहा है बताओ जल्दी से आंसर। सर 118.5 आ रहा है, -118.5। ये आ रहा है फर्स्ट वाला, देख लेते हैं, यस 118.5 द करेक्ट आंसर, ले लेना इसका भी स्क्रीनशॉट। डॉट प्रोडक्ट के बेसिक रूल याद रखना, करा दो वो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, याद है सबको, हाँ सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, सर माने नहीं। याद नहीं, ओके बता देता हूँ सारी प्रॉपर्टीज, याद रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमेशा ए का स्क्वायर ही होता है, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, देन
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऐसा भी होता है, इट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एक और भी है वेक्टर सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला, इट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाय रूट ऑफ ax square plus ay square plus az square into root of bx square plus by square plus bz square। ठीक है, ये cos थीटा का फॉर्मूला है। तो these are the properties। इसके अलावा i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, ये हमेशा 1 होता है। एंड अगर सेम ना हो लाइक आई डॉट के हो या फिर आई डॉट जे हो, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो आंसर हमेशा 0 होंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। दो वेक्टर दिए हुए, जब इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए। क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी is equal to n times magnitude of a minus b। थीटा फाइंड करना है। करा दो, कुछ क्लिक हो रहा है दिमाग में? हाँ सर, मत कराओ। ना करो, आवड़ी गयो आंसर। सर ट्राय करो। हाँ सर हजी करू छू। हाँ करो करो करो, सॉल्व करो। आया आंसर? ना सर हजी नहीं आयो। चलो मैं करा देता हूँ, अभी टाइम बहुत कम है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी क्या होगा, रूट ऑफ ए सर स्क्वायर शायद प्लस सी आएगा। सी आंसर आएगा। ओके चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमको फाइंड करना है कॉस थीटा।
is equal to n times root of a square plus b square minus 2ab cos theta। यहाँ पे a माइनस b है ना, तो माइनस में यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ये वाला जो होगा वो माइनस होगा। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta is equal to n square a square प्लस n स्क्वायर b स्क्वायर, मैंने स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस 2abn cos थीटा। ये cos थीटा वालों को एक तरफ ले जाते हैं। सर n स्क्वायर ही होगा ना लास्ट टर्म में भी? हाँ n स्क्वायर आएगा, यस n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में होगा। चलो cos थीटा वालों को एक तरफ ले जाते हैं, विल गेट 2ab cos थीटा प्लस 2ab n स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर। इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, गेट n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर 2ab cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस b स्क्वायर कॉमन n स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर 2ab cos थीटा 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना होगा। देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू होगी n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 भी बोल सकते हैं, इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab cos थीटा। इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नीचे ये जो मल्टीप्लिकेशन में उसका, सॉरी cos थीटा तो नहीं लाएंगे, सिर्फ यही होगा। सर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो कट हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। किसका मैग्नीट्यूड इक्वल है? 2 वेक्टर्स a and b have equal magnitudes। ऐसा कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में तो दिया है। नहीं दिया हुआ ऐसा। सर लिखा है क्वेश्चन में, सर फर्स्ट लाइन पे लिखे। क्या लिखे लूसे? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, ओके 2 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ओह नो, तो पहले ही सॉल्व हो जाता, यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a और b दोनों सेम है, तो cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 इनटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ये सब कुछ कट हो जाएगा, विल गेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर आ जाएगा, सी आएगा सर। चेक कर लेते हैं आंसर। यस करेक्ट आंसर, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। तो आज का लेक्चर अभी यहाँ तक ही रखते हैं, 4:30 को मेरा दूसरा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा अभी वेडनेसडे, ठीक है, JEE का, और ये डाउट हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर। और आप लोगों की जो भी डाउट हो मुझे स्क्रीनशॉट पे या कुछ भी करके भेज दो, तो आई कैन मेक अ PPT जैसे अभी बनाया हुआ है ऐसा, तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। बाय बाय सर। बाय बाय।